वलीमे के अगले दिन मेरी बेटी आयशा, जो अब दुल्हन बन चुकी थी, अपनी मुस्कुराहट में एक नया रंग लिए सुबह सवेरे ही घर आ गई। उम्मी, आज आपके पास रहूंगी, इसने अपनी आंखों में चमक लिए कहा। मैंने खुशी से इसे गिले लगा लिया। शादी की एक रात में ही मेरी बेटी बहुत निखर गई थी और पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने इससे दामाद के बारे में पूछा तो इसने मुस्कुराते हुए अपना सर नीचे कर लिया। मैं समझ गई थी कि मेरा दामाद एक मुकम्मल मर्द है। दोपहर के करीब जब सब थकान से आराम कर रहे थे, अचानक मेरा दामाद आनफ मेरे कमरे में आ गया। वो थका हुआ लग रहा था, जैसे कई दिनों की मेहनत और तैयारियों के बाद अब इसका जिस्म आराम मांग रहा हो। अम्मा जी, थोड़ा सा लेट जाऊं? यहाँ शोर कम है, इसने नरमी से कहा। मैंने झिझकते हुए इजाजत दे दी। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास था, आखिर में इसकी सास थी, मगर वो मेरे कमरे में आकर सो गया। बाद में मुझे याद आया तो मैं बहुत शर्मिंदा होने लगी, क्योंकि अक्सर रात को मेरे कुछ खास कपड़े धोने वाले बेड पर पड़े हुए थे। मैं सोचने लगी कि अगर दामाद ने वो देख लिए तो क्या सोचेगा। मैं अब कुछ नहीं कर सकती थी। खैर, जो होगा देखा जाएगा। आर्नफ की आंखें बंद होते ही उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह मेरी बेटी का ये रिश्ता हमेशा खुशियों से भर दे। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये दिन मेरी जिंदगी के एक नए और अनोखे सफर की शुरुआत बनने जा रहा है। अगले दिनों में आनफ का रवैया मुझे हैरान करने लगा। वो अक्सर मेरे करीब रहने की कोशिश करता। मैंने शुरू से ही अपने जिस्म का बहुत ख्याल रखा हुआ था। हम दोनों को देखकर कोई ये नहीं कहता था कि हम माँ बेटी हैं, बल्कि लोग हमें बड़ी छोटी बहन समझते थे। मैं अच्छी तरह जान गई थी कि मेरा दामाद मुझसे क्या चाहता है, क्योंकि इसकी उम्र के लड़के अक्सर बड़ी औरतों का शौक रखते हैं। वो कभी घर के कामों में हाथ बटाता, कभी मेरी खैरियत दरियाफ्त करता। शुरू में मुझे लगा शायद ये नया रिश्ता है और एहतराम और मोहब्बत का जज्बा है, लेकिन रफ्ता रफ्ता इसके लहजे में एक अजीब सी अपनायत आने लगी। मैं खुद भी बेवा थी और जिंदगी के बोझ ने मेरे दिल को सख्त कर दिया था, मगर उसके नर्म लहजे में जैसे मरहम था। एक दिन इसने कहा, अम्मा, अपने आयशा को बहुत अच्छे तरीके से पाला है। अगर अपना होती तो शायद वो इतनी मजबूत और नेक ना बुनती। ओ मेरे दिल को ये अल्फाज छू गए। कई सालों बाद पहली बार मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी कुर्बानी को पहचाना हो। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये मेरा दामाद है, मेरा बेटा है। लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी कुर्बत मेरे दिल को अजीब सा सुकून देने लगी। जिंदगी का पहिया आगे बढ़ता रहा। आयशा बीमार रहने लगी। पहले पहल हमें लगा कि ये मामूली कमजोरी है, मगर चंद महीनों बाद डॉक्टर ने बताया कि इसके जिस्म में एक लाइलाज बीमारी जड़ पकड़ चुकी है। घर में अंधेरा छा गया। आर्नफ टूट गया, मैं बखर गई। उन हालात में हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। वो मेरी बेटी की तीमारदारी करता और मैं उसके आंसू साफ करती। वक्त गुजरने के साथ आयशा की हालत बिगड़ने लगी। एक दिन इसने कमजोर आवाज में मेरा हाथ पकड़कर कहा, उम्मी, अगर मैं ना रहूं तो आनफ को अकेला ना छोड़ना, वो आपके सहारे के बगैर जी नहीं पाएगा। मेरे दिल पर क़यामत गुजर गई। मैंने बेटी के लबों पर मुस्कुराहट लाने के लिए सर हिला दिया, मगर अंदर से टूट गई। आयशा की बीमारी ने घर के सारे रंग फीके कर दिए थे। हंसी की जगह आंसुओं और खुशबू की जगह दवाइयों की तलखी ने ले ली थी। एक शाम आयशा कमरे में सो रही थी, मैं सह में बैठी आंसू साफ कर रही थी। आनफ आहिस्ता से आया और मेरे करीब बैठ गया। इस दिन मैंने बहुत बारीक काटन का सफ़ेद सूट पहन रखा था। अम्मा जी, इसने आहिस्ता से कहा। मैंने नज़रें चरा लें। आप भी तो इंसान हैं, इतना दुख बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। इसने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। मेरे पूरे वजूद में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने हाथ खींचने की कोशिश की, मगर इसने नरमी से मुझे रोक लिया। वो लम्हा अजीब सा सुकून दे रहा था, जैसे बरसों की तन्हाई टूट रही हो। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, इसने पुरएतमाद लहजे में कहा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, मैं बस सर झुकाकर चुप बैठी रही। वक्त गुजरता गया, आयशा की बीमारी बढ़ती रही और उसके साथ मेरा और आनफ का ताल्लुक भी बदलता गया। मैंने भी अक्सर उसके सामने पर्दा करना छोड़ दिया था। मैं कई बार उसके सामने बना दोपट्टे के चली जाती थी और वो मुझे सिर्फ सास नहीं कहता था, बल्कि अक्सर नर्म लहजे में उम्मी जान कहकर मुखातिब करता। इस लफ्ज़ में माँ की मोहब्बत भी थी और दिल की अपनायत भी। एक दिन वो मेरे करीब आकर खड़ा हुआ और बोला, अम्मा जी,
आप थक गई हैं, मैं चाहता हूँ अब कुछ देर आराम कर लें। इसकी आंखों में फिक्र थी, मगर इस फिक्र में छपी मोहब्बत मेरे दिल को छू गई। हमारी नज़रें मिले और कुछ लम्हों के लिए वक्त थम गया। महीनों बाद वो दिन आया जब डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए। आयशा की जिंदगी के दिन गिने जा चुके थे। मेरी बेटी मेरे सीने से लगी आखिरी सांसें ले रही थी। उम्मी, इसने बड़ी मुश्किल से कहा, आनफ को तन्हा मत छोड़ना। मैंने इसके लबों पर बोसा दिया और कहा, बेटी तुम फिक्र ना करो, मैं इसका ख्याल रखूंगी। चंद लम्हों बाद आयशा की सांसें रुक गईं। आयशा के जाने के बाद आनफ खामोश हो गया और मैं भी लट गई। गांव के लोग बातें करने लगे कि बेवा सास और जवान दामाद का एक ही घर में रहना ठीक नहीं। आखिरकार खानदान वालों ने फैसला सुनाया कि बेटी के जाने के बाद दामाद को तन्हा छोड़ना जुल्म होगा, बेहतर है कि उनका निकाह कर दिया जाए ताकि दोनों इज्जत से रह सके। आनफ ने नजरें झुकाकर मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में एहतराम भी था और मोहब्बत भी। मैंने एक सित्ता से सर झुका दिया। यूं हम दोनों एक ऐसे रिश्ते में बंध गए जिसे इब्तिदा में तकदीर ने और आखिर में मुआशरे ने कबूल कर लिया। निकाह के दिन मेरा दिल अजीब कैफियत में था। एक तरफ बेटी की याद थी और दूसरी तरफ तकदीर ने मुझे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जिसका मैंने सोचा भी ना था। मौलवी साहिब ने निकाह के कलिमात पढ़े। मैंने कांपते हाथों के साथ "ओ कबूल है" कहा और यूं मैं अपनी बेटी के शौहर की बीवी बन गई। निकाह के बाद बातें मजीद बढ़ गईं। कोई कहता ये कैसा रिश्ता है, कोई तंज करता। जब ये बातें आनफ के कानों तक पहुंचीं तो वो तड़प उठा। अम्मा जी, आप परेशान ना हो, ये लोग किया जाने कि हमने कुन हालात में ये कदम उठाया, इसने तसल्ली दी। दिन गुजरने लगे, आनफ मेरे साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगा। एक रात इसने धीरे से कहा, अम्मा जी, अब आप सिर्फ अम्मा जी नहीं रहे, अब मेरा सब कुछ हैं। अब के बगैर मेरा वजूद अधूरा है। मेरे दिल में तूफान बरपा हो गया, मगर दिल के किसी कोने में सुकून उतर आया। बरसों बाद मुझे लगा कि मैं भी किसी के लिए अहम हूं। अब हमारे बीच रिश्ता महकने लगा था। आनफ का अंदाज मजीद नर्म हो गया। वो कभी मेरे बालों में उंगलियां फेरता, कभी किचन में आकर मेरा हाथ थाम लेता। मैं अक्सर जेजेक जाती, मगर दिल कहता ये सब गलत नहीं, ये वही रिश्ता है जिसे तकदीर ने जोड़ा है। जब गांव के कुछ बुजुर्गों ने दबाव डाला तो आनफ ने सबके सामने कहा, ये मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। जो इसे कबूल नहीं करता वो मुझे भी ना कबूल करे। इसके मजबूत लहजे ने मुझे एहसास दिलाया कि वो मेरा मुहाफिज भी है। हमने फैसला किया कि गांव के तानों से दूर एक नए शहर में जाकर रहेंगे। आनफ ने एक छोटा सा घर ले लिया जिसकी दीवारें सफ़ेद थीं और जो बैलों से घिरा हुआ था। इसने कहा, ये घर आपके लिए है। नए शहर के इस छोटे से घर में हमारी जिंदगी का एक बिल्कुल नया बाब शुरू हो चुका था। वहां हमें कोई जाने वाला नहीं था, इसलिए हम दोनों ने खुद को मुआशरे के खौफ से आज़ाद पाया। एक रात जब बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और फिजा में मिट्टी की सूंधी खुशबू फैली हुई थी, मैं बेड पर लेटी थकन महसूस कर रही थी। शिफ्टिंग और घर की तरतीब के कामों ने मेरे बदन के जोड़ जोड़ में दर्द पैदा कर दिया था। आरिफ कमरे में दाखिल हुआ तो इसने देखा कि मैं करा रही हूं। वो खामोशी से मेरे करीब बैठा और दराज से मालिश का तेल निकाल लिया। अम्मा जी, मेरा मतलब है मेरी जान अब बहुत थक गई है, इसने बहुत नरमी से मेरा पाँव अपने हाथ में लेते हुए कहा। मैंने थोड़ा झिझकते हुए अपना पाँव खींचना चाहा, मगर इसने मजबूती और प्यार से इसे थाम लिया। जैसे ही इसकी गर्म पुरों ने मेरे तलवों पर तेल से मालिश शुरू की, मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। वो सिर्फ मालिश नहीं थी, बल्कि इसमें एक शौहर की चाहत और अपनायत शामिल थी। रफ्ता रफ्ता इसके हाथ मेरे पाँव से होते हुए मेरी पिंडलियों और फिर कमर तक पहुंचे। इसकी लम्स में वो हिद्दत थी जिसने बरसों की जिमी हुई बर्फ को पिघला कर रख दिया। मैंने आंखें मूंद लें और खुद को इसके हवाले कर दिया। कमरे की मध्यम रोशनी में इसका झुका हुआ चेहरा और उसके हाथों की गिरफ्त मुझे इस बात का यकीन दिला रही थी कि अब मैं तन्हा नहीं हूं। इस रात इसने मुझे वो तस्कीन और वो सुकून दिया जिसकी मैंने कभी तमन्ना भी नहीं की थी। एक सास और दामाद का रिश्ता अब पूरी तरह एक शौहर और बीवी के रिश्ते में ढल चुका था। इसकी बाहों की हिसार में मुझे वो तहफ़्फ़ुज़ मिला जिसने मेरी रूह के सारे ज़ख्म भर दिए, और मैंने पहली बार महसूस किया कि ज़िंदगी ने मुझे एक नया जन्म दिया है। रात की इस खामोशी में आरिफ का लम्स और उसकी तवज्जो मेरे लिए किसी मुजिज़े से कम न थी। इसने मेरे कांधों पर झक कर निहायत मोहब्बत से कहा, अब आपकी तमाम तकलीफ़ें मेरी हैं, आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। इसकी बातों ने मेरे दिल के गिर्द बरसों से तनी हुई तन्हाई की दीवारें गिरा दे। इस रात हमने एक दूसरे के वजूद में वो सुकून पाया जो लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता।
वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। इस नए शहर में हमने अपनी एक छोटी सी कायनात बसा ली थी। अब मैं इसकी सिर्फ सास नहीं बल्कि इसके घर की मालिका थी, और वो मेरा वो सहारा जिसने मुझे ढलती उम्र में फिर से जीना सिखा दिया था। हम अक्सर शाम को अपने छोटे से सह में बैठते और आयशा को याद करते, मगर अब वो यादें हमें रुलाती नहीं थीं बल्कि एक मीठी कसक की तरह हमारे साथ रहती थी। हमें यकीन था कि आयशा की रूह हमें खुश देखकर सुकून में होगी। यूं दुख और आजमाइश से शुरू होने वाला ये सफ़र एक खूबसूरत मंजिल पर पहुंचा। हमने सीख लिया था कि दुनिया क्या कहती है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ता है कि आपका ज़मीर कितना मुतमईन है। आज मैं अपनी ज़िंदगी के इस मोड़ पर खड़ी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इसने मुझे तन्हाई के अंधेरों से निकालकर मोहब्बत की रोशनी अता की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप ऐसी मज़ीद दिलचस्प और जज्बाती कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। आपका ताउन ही हमारी हिम्मत है। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।